नमस्कार साथियों, मैं हूं विभास वैभव और आप देखना शुरू किया है न्यूज बसेरा। देखिए, तेजस्वी यादव पटना के मरीन ड्राइव पर युवाओं के साथ ठुमका लगाते नजर आए और वह वीडियो बहुत तेजी से बिहार में वायरल हो रहा है। इसी पर कटाक्ष करते हुए प्रशांत किशोर मजा ले रहे हैं, कह रहे हैं कि वो खेल में फेल, डांस में फेल, पढ़ाई लिखाई में फेल और जातीयता में भी फेल। ये मैं नहीं, प्रशांत किशोर नहीं, ये मेरे राजनीतिक विश्लेषक हैं शिव कुमार सिन्हा जी, ये भी मजे ले रहे हैं, कह रहे हैं कि जातीयता में भी फेल। क्यों जातीयता में फेल है, अब यही बताएंगे। क्या आपको क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं क्या वो सही है कि खेल में फेल, पढ़ाई लिखाई में फेल, जातीयता में फेल, राजनीतिक में फेल? देखिए, तेजस्वी यादव जो है ठीक है, यह तय है कि जो है लालू यादव के पिताजी कम पढ़े लिखे थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटा को पढ़ाई लिखाए, पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाए। उस समय पटना यूनिवर्सिटी जो है BN कॉलेज से पढ़े, फिर LLB किए और एक जो है योग्य पुत्र बनाए। लालू यादव भी मुख्यमंत्री रहे, उनकी पत्नी मुख्यमंत्री रही, उनके बच्चे का लालन पालन मुख्यमंत्री के परिवेश में हुआ, जबकि लालू यादव का लालन पालन ग्रामीण परिवेश में हुआ, भैंस चराते हुए हुआ और कॉलेज लाइफ उनका चपरासी क्वार्टर में बीता। और इस संघर्ष कर कर के वो आगे बढ़े अपने ज़िंदगी को ऑब्जर्वेशन के आधार पर। तेजस्वी यादव की सारी सुविधाएं थी, फिर भी वह एकेडमिक कैरियर नहीं बना सके। क्रिकेट में गए, वहाँ भी जो है हुए, और सामाजिक परिवेश में जो है, जिस परिवेश में लालू जी, आदरणीय राबड़ी देवी जी बढ़ी लिखी, आगे बढ़ी और मुख्यमंत्री बनी, उस परिवेश के तुलना में तेजस्वी यादव को बहुत अच्छा परिवेश मिला। फिर भी वह जो चाहिए वह नहीं कर सके, और राजनीतिक में सफलता जो भी मिल रही है वह माता पिता के आशीर्वाद से है। माता पिता के, ठीक है, अपनी योग्यता भी है, लेकिन माता पिता के आशीर्वाद है। माता पिता के प्रति लोगों का, आम लोगों का जो क्रेज है उसका परिणाम है। अब तेजस्वी यादव कहाँ कहाँ सफल रहे हैं और कहाँ कहाँ असफल रहे हैं, इस बात पर अगर जिक्र किया जाए तो तेजस्वी यादव सफल रहे हैं। वह छोटे पुत्र हैं, लेकिन राजनीतिक उत्तराधिकारी वही बने। हमारी सामाजिक परंपरा में बड़े पुत्र ही पिता का प्रथम उत्तराधिकारी होता है, उनकी मोक्ष की प्राप्ति होती है बड़े पुत्र के माध्यम से। बड़े पुत्र, लेकिन वह जो है अपने बड़े भाई को राजनीतिक से साइड कर करके स्वयं राजनीतिक का सफलता प्राप्त किए। तो उनकी पहली सफलता हुई कि परिवार में बड़ी बहन, बड़े भाई जो राजनीतिक में थे, उनको साइड करने में वो सफल रहे। पहली सफलता उनकी है। और आम जनता लालू जी का राजनीतिक उत्तराधिकारी स्वयं बन गए। न मीसा भारती बनी, न रोहिणी आचार्य बने, न तेज प्रताप बने। तो यह जो है उनके जीवन की पहली सफलता हुई कि राजनीतिक उत्तराधिकारी लालू जी और राबड़ी जी का स्वयं तेजस्वी बने और अपने परिवार के अन्य सदस्य जो महत्वाकांक्षी थे उनको साइड करने में सफल रहे। दूसरी चीज़ है कि बहुत कम उम्र में उप मुख्यमंत्री बने, यह सफलता है। उप मुख्यमंत्री के कार्यकाल में उन्होंने जो काम किया, ठीक है, अच्छा ही लोग कहते हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं, लोग युवा वर्ग उससे प्रभावित भी रहे हैं। फिर वैवाहिक ज़िंदगी में बड़े भाई अपने जात से शादी किए तो उनका तलाक हो गया, यह महज संजोग कहा जाए। एक राजनीतिक परिवार में शादी किए थे, दरोगा राय की पोती थी, चंद्रिका राय की बेटी थी, जहाँ पर से संभव था कि उनको राजनीतिक सपोर्ट तेज प्रताप को बहुत मिलता अपने ससुराल साइड से। लेकिन परिवेश कुछ ऐसा हुआ कि वह तलाक की स्थिति में से गुजर गई और जो है यहाँ पर तेजस्वी ने बाजी मार लिया। एक बड़े हस्ती, उभरते हुए हस्ती, दरोगा राय के परिवार के सहयोग से, चंद्रिका राय के सहयोग से
जो एक राजनीतिक वर्चस्व बनाने की संभावना थी तेज प्रताप को, उसमें साइड कर दिए। तो यहाँ उनकी सफलता हुई। मेरा इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन है, किसी पर कोई कटाक्ष नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल एक जो है, लेकिन आपने जो कहा कि जातीयता में भी जातीयता में फेल इस दृष्टि से कह रहे हैं। हमारे दर्शक को समझाने की कोशिश कीजिए कि वो जातीयता में कैसे फेल हुए। जातीयता में इस दृष्टि से फेल है कि प्रायः जो है सभी लोग जात के नाम पर उनको बहुत बड़ा समर्थन है। लालू जी के बेटे हैं, जादव हैं, इसलिए इनके नाम पर एक बहुत बड़ा वर्ग उनको, उनके लिए जो त्याग करने के लिए समर्पण है। लेकिन वो शादी करते समय भी गैर जाति से शादी किए, तो कहा जाए कि जो है जातीय भावना में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है जातीयता में जिस आधार पर उनका पॉलिटिकल बेस है, कहा जाए कि माई समीकरण जो है, मुस्लिम जादव समीकरण उनका पॉलिटिकल बेस है, पिता का आशीर्वाद है, सब है। ठीक है, ए टू जेड की बात करते हैं, लेकिन जहाँ ए टू जेड की बात जब से वो करने लगे हैं, उनका राजनीतिक पॉपुलरिटी का पैराग्राफ कमा है। और जब तक वह एम बाई समीकरण का प्रभाव था, उनका वर्चस्व ज़्यादा था। यह देखने को मिल रहा है। अब समाज में अलग अलग अपने आप को नज़रिया होता है, तो ठीक है, उनका प्रेम प्रसंग है, प्रेम से शादी किए हैं, खुशहाली हो रहे हैं, प्रेम अमर है और प्रेम ही जिंदाबाद, इसलिए उनका प्रेम जो है जिंदाबाद रहे और हमारी शुभकामना है, आशीर्वाद है, बाल बच्चे परिवार सब अच्छा रहे। लेकिन जातीय भावना इसलिए हम कह रहे हैं कि उन्होंने अपने जात से शादी नहीं करके, अब जाति पाति का बंधन टूटना ही चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जिस जात पर जाति, वोट लेते समय जात पात की बात है, शादी करते समय जाति का बंधन टूटना चाहिए, यह तो बड़ा विचित्र है। तब जाति पर जब वोट लेते समय भी जो है जात पात का बंधन टूटना चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं कि मेरी जो पार्टी है ए टू जेड की पार्टी है, कोई जिस दिन पार्टी नहीं है। जिस दिन से ए टू जेड की पार्टी करने लगे हैं, उनका पॉपुलैरिटी का पैराग्राफ डाउन हुआ है, और जब तक एम बाई समीकरण का था, उनका पॉपुलैरिटी का पैराग्राफ ज़्यादा बेहतर था। तो जिस तरह से प्रशांत किशोर कटाक्ष कर रहे हैं उन पर कि वो क्रिकेट में फेल, जो सच्चा जो बात तो सही है, सही है। इसमें तो क्रिकेट में जो डांस में फेल, तो डांस तो करते नहीं है, डांस तो करते नहीं, बच्चे डांस कर रहे थे मरीन ड्राइव पर, हाँ, कुछ भगन सुने कि भगना उगना के साथ थे, कुछ लोग थोड़ा सा हो गया, तो डांस करते नहीं है। राजनीति में फेल, अब राजनीति में कैसे फेल, ये हमको समझा दीजिए। राजनीति में तो अभी देखिए सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बने। जैसे कि ऐसे मेरा पॉलिटिकल जो है एस्ट्रोलॉजिकल विश्लेषण भी है, हम फर्स्ट जो कहे थे कि उनके जीवन में 36 वर्ष की उम्र में एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आएगा जहां उनको पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा। या नंबरोलॉजिकल, आई नंबरोलॉजिस्ट भी मैं हूँ, इसलिए जो है साइंस ऑफ नंबर के अनुसार 9 तारीख को 9 नवंबर को उनका जन्म है और 9 नवंबर को वह 36 वर्ष पूरा करने वाले हैं। तो इस 35 वर्ष पूरा करके 36वें में जाएंगे संभवतः। तो ये 36 वर्ष का उम्र में जो है एक माइलेज मिलने की संभावना है, क्योंकि यह इवेंट्स ईयर कहलाता है। 9 के लिए 36 वर्ष का जो है इवेंट्स ईयर है, तो इनके लिए यह इवेंट्स ईयर होगा। अभी इवेंट्स ईयर पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अगर पॉजिटिव हुआ तो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, निगेटिव हुआ तो दूसरी बातें भी हो सकती है, लेकिन इवेंट्स ईयर उनके लिए है। 36 ईयर्स 9 नंबर वालों के लिए साइंस ऑफ नंबरोलॉजी, कीरो नंबरोलॉजी के अनुसार इवेंट्स ईयर है, और इनके साथ जीवन में महत्वपूर्ण घटनाएं घटने वाली है। इसलिए वह जो है हंसी मजाक में हम कह रहे हैं कि ठीक है वो जातीयता में भी फेल हैं, इसलिए कि जात के आधार पर उनको लोग वोट देते हैं। इस दृष्टि से जातीयता में सफल हैं कि एक गैर जाति को जादव बना लिए, तो ये सफल भी माना जा सकता है कि जातीयता में सफल हैं। दूसरे जाति को अपना जाति बनाए, तो इस दृष्टि से तो सफल भी हैं। लेकिन जातीयता में दोनों एंगल है, इसलिए विश्लेषण का एंगल है दर्शक पर है, क्या है नहीं है। लेकिन जो है अभी उनके सामने एक जो चुनौती आ गई है, मैं समझता हूँ प्रशांत किशोर के रूप में जो बिहार की राजनीतिक में एक उभार हुआ है, यह उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और यह चुनौती जो है उनको 2025 में देखने को मिलेगा। हाँ, देखने को मिलेगा। और जो है प्रशांत किशोर का जो कंसेप्ट है अर्थ में नहीं तो फर्श में, तो यह बात जो है हमको लग रहा है कि जो ट्रेंड जा रहा है, प्रशांत किशोर जो है फर्श में नहीं आने वाले हैं, अर्थ में रहेंगे। और जो संभावनाएं जो नज़र आ रही है अभी, अगर टिकट बंटवारा जैसा कि उनका टीम है, टिकट सिलेक्शन का टीम, जिसमें उन्होंने कहा है
कि अभी तक बिहार के राजनीतिक में मात्र 1200 परिवार ही छाया हुआ है। हम उस 1200 परिवार को साइड करके 243 में 200 ऐसे लोगों को टिकट देंगे जो फ्रेशर रहेंगे, नए लोगों को राजनीतिक में प्रवेश कराएंगे और जो अपने अपने क्षेत्र के विद्वान रहेंगे। जैसे रिनाउंड डॉक्टर को टिकट दे रहे हैं, बड़े बड़े इंजीनियर को टिकट दे रहे हैं, प्रोफेसर को टिकट देने की बात है, सोशल एक्टिविस्ट को टिकट दे रहे हैं, बहुत बड़े बड़े जो NGO का संचालक हैं उसको टिकट देने की बात है, बड़े बिजनेसमैन को टिकट दे रहे हैं। तो यह उनका जो कंसेप्ट है कि हम समाज में नए लोगों को पॉलिटिक्स में लाएंगे और यह 1200 परिवार का से जो बिहार त्रस्त है राजनीतिक में, आज़ादी से लेकर अभी तक 1200 परिवार के लोग ही MLA MP बने हैं, उनसे बाहर हट करके और 243 में हम 200 टिकट फ्रेशर को देंगे और ऐसे अजनबी चेहरा को देंगे कि जो अपने क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हैं। उसमें कोई कुछ पत्रकार भी हैं ख्याति प्राप्त, आप जैसे पत्रकार भी हो सकते हैं। अब जो हो उसमें बारे में कुछ नहीं, हम किसी का नाम विशेष के नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्होंने जिस बारीकी से चल रहे हैं और हर लोगों को जो टिकट के लिए आ रहे हैं उनको आश्वासन देते हैं कि सब लोग टिकट के लिए नहीं बने हैं, कुछ लोग टिकट के ऊपर भी हैं। जैसे मनीष कश्यप के बारे में भी सुने हैं कि उनको कहें कि भाई आप टिकट ही के लिए क्यों बेचैन हैं, आप टिकट से ऊपर की चीज़ हैं। तो इस तरह से बहुत सी बात है। और कई नेताओं को, रामजीवन सिंह के संदर्भ वगैरह जब पार्टी में एंट्री हो रही थी उस समय भी उनके लड़कों को बोले कि सब लोग टिकट के लिए कुछ थोड़े बने हैं, टिकट से बहुत ऊपर चीज़ के लिए भी कुछ लोग बने हैं। तो इस तरह से यह जो बहुत लोग जो ललायित हैं और जो जा रहे हैं उनके पार्टी में टिकट के लिए, हमको लगता है कि वो एक ऐसा झटका देंगे कि नए लोगों को सिलेक्शन करके चौंका देंगे और बिहार के जनता को प्रभावित करेंगे। और जैसा उन्होंने टिकट का जातीय समीकरण की बात कही है, उसमें चर्चा जो अभी तक जो छन करके आ रही है कि उसमें जो है 40 ठो मुस्लिम को टिकट देंगे, फिर 70 को अनेक्शर 1 को टिकट देंगे, 40 को यादव को टिकट देंगे, 40 को कुशवाहा को टिकट देंगे। तो इस तरह की जो बातें आ रही है, उसी तरह उच्च वर्ग के लोगों को भी 70 टिकट देंगे। अब 243 में कैसे ये समीकरण 40-40 और 70 और सबको कैसे एडजस्ट करेंगे, सामाजिक समीकरण, विद्वान का समीकरण अलग है। डॉक्टर विंग से अच्छे अच्छे डॉक्टर को टिकट दे रहे हैं, वकील को टिकट दे रहे हैं, प्रोफेसर को टिकट दे रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट को टिकट दे रहे हैं। तो इनका यह जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पर बारीकी से चल रहा है, ये भी एक जो है बहुत बड़ा पक्ष है और समाज के सभी वर्ग को सफल रहा। अगर ये जो कह रहे हैं कि हम 70 को अनेक्शर 1 को देंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे? 40 प्लस कुशवाहा को देंगे, 40 प्लस यादव को देंगे। और अगर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन रहा तब तो जो है चुनौतीपूर्ण स्थिति बनेगी। अब टिकट बंटवारा के बाद क्या सीन बनता है वह तो देखने की बात होती है, लेकिन अभी तक की स्थिति जो है हम समझ रहे हैं कि प्रशांत किशोर सब पर भारी हैं और जो फर्श पर नहीं बल्कि अर्श में रहेंगे, जो मेरी संभावनाएं हैं जो राजनीतिक। इसलिए तेजस्वी यादव को एक बहुत बड़ा चैलेंज के रूप में प्रशांत किशोर उभर गए हैं और यह उभरता हुआ सितारा शायद जो है उनका 36 वर्ष की उम्र में जो नंबरोलॉजिकली इवेंट्स ईयर था वो पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा यह कहना मुश्किल है। देखिए क्या होता है। लेकिन प्रशांत किशोर तेजस्वी के लेकर कहते हैं कि राजद से हमको कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन जब भी उनके मुंह से निकलता है तो तेजस्वी के ऊपर कटाक्ष करते देखे जाते हैं। उनके तो आपको नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर तेजस्वी से डरे हुए हैं, ना कि एनडीए से? हाँ, उनका स्पष्ट ऑब्जर्वेशन है कि जैसे अब जो है नीतीश कुमार जी के बारे में है, उनका मानना है कि जिस दिन हम 70 सीट अगर अनेक्शर 1 को दे देंगे तो नीतीश कुमार को वोट देने वाला कोई नहीं रहेगा। विश्लेषण है, जिस दिन हम 40 कुशवाहा को दे देंगे कुशवाहा वर्ग से कोई वोट देने वाला नहीं रहेगा। एकदम स्पष्ट उनका कैलकुलेशंस है कि वोट क्यों देता है, लोग टिकट कम मिलता है, हम सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देंगे, हम यादव को भी टिकट देंगे। इसलिए कह रहे हैं कि हम राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। राघोपुर जहां यादव बहुल क्षेत्र है और दूसरा करगहर जहां पर कुशवाहा बहुल क्षेत्र है, वह दोनों जगह लड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि हम इसलिए लड़ रहे हैं कि हम 40 कुशवाहा और 40 यादव को टिकट दे रहे हैं, तो इसलिए सारे कुशवाहा और यादव हमको वोट देंगे, मुस्लिम भी देंगे। तो इस परिस्थिति में जो है क्या बनती है स्थिति, या देखिए समय जो है होगा। चलिए, अभी सुन रहे थे तेजस्वी और प्रशांत किशोर को लेकर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।